सर्वसमर्थ सर्वत्र स्मरणीय दाता दयाल दीन बंधु कृपा निधान परम पूज्य गुरु जी महाराज इस नए वर्ष के आगमन के उपलक्ष्य में आयोजित कार्यक्रम में अदृश्य महान उपस्थित शक्तियाँ, पूर्व महापुरुष गण, नगर के तथा आसपास के प्रतिष्ठित जन, साधक, सत्संगी, नामदानी, धर्म प्रेमी, कार्यकर्ता, बच्चे एवं बच्चियों, आज 2025 का अंतिम दिन है। रात को 12 बजे के बाद 2026 लग जाएगा। वैसे तो हिंदी तिथि के अनुसार अभी समय बाकी है किसके रहने में, 2025 के रहने में, यानी इस साल के समय में, क्योंकि ये तो उधर चैत्र में पूरा होगा। लेकिन नए वर्ष के इस अंग्रेजी तारीख के मुताबिक आगमन के अवसर पर आज 31 दिसंबर 2025 को मध्याह्न बेला में मोतिहारी जिला पूर्वी चंपारण बिहार की इस भूमि पर भारी संख्या में अपने लोग सत्संग सुनने और कहने का अवसर जो प्राप्त कर रहे हैं, इसमें उस मालिक की बहुत बड़ी दया कृपा मेहरबानी है। क्योंकि कहा गया है कि सत्संग की महिमा है अति भारी, जो कोई जीव मिले अधिकारी। सत्संग सुनने के जब अधिकारी मिलते हैं, सत्संग को सुनने के लिए जब लोग आते हैं, सत्संग के बारे में जानकारी करना चाहते हैं और सुनते हैं, समझते हैं, करते हैं जैसा बताया जाता है, तब उसकी महिमा का पता चलता है कि सत्संग में कितनी बड़ी महिमा है। सत्संग से देखो बदल गए लोग, अंगुलीमाल बदल गए, वाल्मीकि डाकू से बदल गए। सत्संग से देखो लंकिनी की जान बच गई। पल भर के सत्संग से उसको होश आ गया। जब हनुमान जी लंका में प्रवेश कर रहे थे तो लंकिनी ने रोका था, उसकी ड्यूटी लगी हुई थी गेट के ऊपर कि कोई अंदर जाने न पावे। तो जब रोका तब उन्होंने एक मुट्ठी उसके सिर पर मार दिया, गिर गई, मुंह से खून निकला। तब उसको होश आया कि जब रावण है ब्रह्म बर दीन्हा, गोस्वामी जी महाराज ने लिखा है, जब रावण है ब्रह्म बर दीन्हा, जात बिरंच कहा मुँह चीन्हा, विकल होश जब कब के मारे, विकल होश जब कब के मारे, तब जाने से निश्चर संघारे। उसको याद आ गया कि जब ब्रह्मा जी वरदान देकर के रावण को जा रहे थे, तब उन्होंने मेरे से कहा था कि जब कोई बंदर तेरे सिर पर मुट्ठी मारेगा और तेरे मुंह से खून निकलेगा, तब तू समझ लेना कि अब रावण का खात्मा हो जाएगा। फिर उसने कहा, प्रविष्णनगर कीजिए सब काजा, हृदय राग कौशलपुर राजा, तुम जाओ अपने आराध्य देव को याद करके, जिनको तुम मानते हो, जिनका पूजा पाठ करते हो, जिनको हृदय में समाये हुए हो, उनको याद करके अंदर प्रवेश करो। अब रावण का अंत है। अब अगर वो बात याद न आ जाती, बहुत थोड़े देर की बात थी जो उन्होंने इसको सुनाया था, और फिर रोकती क्योंकि उसकी ड्यूटी थी, और दोबारा अगर हनुमान जी मार देते तो जान बचती। तो सत्संग जब कोई पावे महिला ही सब कट कर जावे। सत्संग जब मिलता है
तब ये गंदगी जो जमा है अंदर की साफ हो जाती है। और अंदर की गंदगी जब साफ होती है, एक तो शरीर के ऊपर की गंदगी होती है, एक अंदर में गंदगी है, जिसको साफ करने के लिए रोज आप सुबह उठ करके जाते हो बाहर या लेट्रिन में जाते हो, सफाई करते हो पेट की। इसी तरह से अंतरात्मा की गंदगी वो जब साफ हो जाती है तो बिना ही प्रयास हुए भवभंगा, बगैर प्रयास के, बगैर ज़्यादा कोशिश के भवसागर से जीव पार हो जाता है। आप कहोगे भवसागर क्या है? जहाँ पर रहते हो, यही दुनिया, जहाँ खाते हो, कमाते हो, बनाते हो भोजन और खाते हो, सुबह फिर जाते हो, निकाल जाते हो, टट्टी पेशाब के रूप में निकल जाता है जो खाते पीते हो। जहाँ पर रोने लगते हो, कभी हंसने लगते हो, जहाँ पर पैदा होते हो, मरते हो, यही है भवसागर। देखो, एक ही गांव में कई लोग रहते हो, कोई सुखी है, कोई दुखी है, कोई गरीब है, कोई अमीर है, कोई पढ़ा लिखा है, कोई अनपढ़ है, हर तरह के लोग हैं, हर तरह के लोग हैं दुनिया में। तो सुखी वही जो नाम आधारा, और मैं बाकी सब दुखी हूँ। अब यहाँ देखो, अगर देखा जाए, हाथ उठवाया जाए और कहा जाए कि अपने दिल पर हाथ रख करके या अपने अपने देवता भगवान जिनको याद करते हो उनको साक्षी दे करके, कसम खा करके कहो कि हम बहुत सुखी हैं, तो कोई नहीं कहेगा कि हम सुखी हैं। आप तो कह रहे हो वो सुखी हैं, जिनके पास मोटर कार है, जिनके पास बंगला है, ऊंची कोठी है, धन दौलत है, लोग उनको प्रणाम सलाम करते हैं, वो सबसे ज़्यादा दुखी हैं, जिनको बड़े आदमी कहते हो। नींद जल्दी नहीं आती है उनको, सोच में ही डूबे रहते हैं, कैसे क्या करें, कहाँ जाएं, क्या करें, कैसे धन को छिपाएं, कैसे जमा करें, किसके नाम से करें, क्या करें। नींद की गोली खाते हैं तब नींद आती है, तो सब दुखी हैं। नानक साहब ने कहा, नानक दुखिया सब संसार, लेकिन सुखी वही जो नाम आधार। जैसे कहा ना, गांव में कुछ लोग सुखी हैं, आपके गांव में सत्संगी हैं, आप खुद सत्संगी हो, जो नाम की कमाई करते हो, जो नाम जपते हो, जो नामदान लिया है उसका सुमिरन करते हो, ध्यान करते हो, भजन करते हो, वो सुखी हो, अन्य लोगों से सुखी हो। अरे भाई, एकदम सुख नहीं है, लेकिन अन्य लोगों से तो सुखी हो। बाकी देखो, दिन रात दौड़ते रहते हैं लोग, हमें आदमी की कहीं ख़त्म हो रही है, कहीं शांति ढूंढे नहीं मिल रही है, हविष की नदी हर तरफ बह रही है, लाख है तो करोड़ हो जाए, करोड़ है तो अरब खरब हो जाए, 10 बीघा ज़मीन है 50 बीघा हो जाए, एक दुकान है 10 दुकान हो जाए, सबसे ऊंची कुर्सी हम ही को मिल जाए, इसको क्या कहते हैं? ये कहते हैं हविष। तो हविष बहुत बड़ी हुई है लोगों की, तो हविष की नदी हर तरफ बह रही है, जिधर देखो उधर हविष है। तो आपको हविष तो नहीं है? अरे जो नामदानी हो, भजन करते हो, सुमिरन करते हो, ध्यान करते हो, उनको संतोष तो है। जब आवे संतोष धन सब धन धूल समान, आपके लिए वो धूल समान है। जब आपको संतोष आ गया, जब आपको भरोसा हो गया, किस पर भरोसा हो गया? पैदा होने के पहले जो माँ के स्तन में दूध भर देता है, प्रेमियों परवरिश वो करता है, देता वो है, खिलाता वो है। कहा गया ना, अजगर करे न चाकरी, वो पंछी करे न काम, और दास मलूका कह गए सबके दाता राम, सबको देता है, सबको खिलाता है। तो आपको उस पर भरोसा हो गया, आपको अपने गुरु पर भरोसा हो गया, तो वो देते हैं आपको। जो भगत है, जो गुरुमुख है, उसको सब कुछ मिलता है। और जब वो देने लगते हैं, तब कहते हो ना कि भगवान जब देते हैं तो छप्पर फाड़ करके देते हैं, और जब भाई लेते हैं तो झाड़ू से बुहार के ले लेते हैं, कुछ नहीं रहने देते हैं। तो देते हैं, कौन देता है? जिसको भरोसा हो जाता है। किस पर भरोसा हो जाता है? अपने समर्थ गुरु पर भरोसा हो जाता है, भरोसा हो जाता है, विश्वास हो जाता है, तो वो देते हैं। देखो, उदाहरण देकर इसलिए समझाता हूँ कि इसमें हर तरह के लोग बैठे हो, पढ़े लिखे हो, बुद्धिजीवी हो, तो आपको तर्क वितर्क करने का मौका न रह जाए
कि बाबा अपने मन से सब बता के चले गए, इसलिए उदाहरण देकर समझाता हूँ। कहा है, समझाया गया है। क्या समझाया गया है? वो क्या बताया महात्माओं ने कि धरणी जहला देखिए तानो सब भिखार और दाता केवल सदगुरु, देख न माने हाथ। धरती पर जहाँ तक देखो सब भिखारी हैं, सब मांग ही रहे हैं। जिनसे आप मांगते हो कि साहब 100 रुपया दे दो, 50 रुपया दे दो, हमको कपड़ा दे दो, हमको अनाज दे दो, हमको ये दे दो, वो भी तो मांगते रहते हैं। अरे मांगते रहते हैं तभी तो आपको देते हैं जब मिलता है उनको। तो देने वाला कौन है? देने वाले हैं समर्थ गुरु। उन पर भरोसा करो, आप जो पुराने लोग हो उन पर भरोसा करो, विश्वास करो, उनके बातों पर अमल करो, जो बताए हैं कहें उसको आप करो। तो देखो अभी आपको बताया कृष्ण, यह नाम जो मुँह से लिया जाता है वो नाम नहीं है। हम आप नए लोग समझो जो आए हो नामदान लेने के लिए। यह सब जितने भी नाम हैं ये किसके नाम हैं? देहधारियों के नाम हैं। देहधारी किसको कहते हैं? जो माँ के पेट में 9 महीने में बन करके तैयार होते हैं, जिनके पिंड को जन्म अष्टप्रणामी विद्ध क्षीर शक्ति और ये जल पृथ्वी अग्नि वायु और आकाश माँ के पेट में 9 महीने में बना करके तैयार करता है, वो देहधारी होते हैं। सबसे पहले माँ के पेट में पिंड ही बनता है, फिर अंग बनते हैं, और 9 महीना जब पूरा होता है तो बच्चा बन करके तैयार होकर बाहर निकलता है। तो वो किसमें होता है? देह में। देह माने ये शरीर में। तो शरीर का जो नाम होता है वो नाम नहीं है जो मैं आपको बताया हूँ, सुखी रखने वाला नाम है। और इस समय पर ज़्यादातर लोग देहधारियों के नाम को ही भगवान का नाम मान बैठे हैं। आप उदाहरण देकर समझा दूँ, जैसे बहुत से लोग राम के पुजारी आप आए हो, राम को मानते हो, राम को भगवान मानते हो, तो राम किसका नाम था? राजा दशरथ के पुत्र राम का नाम था। राम दशरथ के पुत्र का नाम था, लड़के का, बड़े लड़के का नाम रामचंद्र था उनका नाम। तो मनुष्य का नाम हुआ कि नहीं हुआ? मनुष्य शरीर में वो भी थे, ताकत उनके अंदर थी, जहाँ से वो भेजे गए थे, जिसको अवतार कहते हैं, लेकिन मनुष्य शरीर में थे। और ऐसे ही देखो कृष्ण थे, इनको कृष्ण भगवान कहा जाता है। जितने भी ये नाम हैं यह सब देहधारियों के हैं। ये वो नाम नहीं है जिसके लिए गोस्वामी जी ने कहा कि कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतर पारा, नाम लिया तो बहुत सिंधु सुखाही, सुजन विचार करो मनमाही। नाम लेते ही बहुत सागर सूख जाए, वो नाम ये नहीं है। नाम वो नहीं है कि जिसके लिए उन्होंने कहा कि राम सकहीं नाम गुण गाई, कहन लग करूँ मैं नाम बढ़ाई, नाम की महिमा का कहाँ तक वर्णन करूँ मैं। यानी समझो ये वो नाम नहीं है। नाम की महिमा का वर्णन नहीं कोई कर पा रहा है, इतना नाम में महिमा है, नाम की बड़ी महिमा है। तो यह वो नाम नहीं है। यह जितने भी मुँह से लेने वाले नाम हैं यह वर्णात्मक नाम कहलाते हैं। जब जब महापुरुष धरती पर आते हैं तो एक नाम को जगाते हैं। जैसे हमारे गुरु महाराज आए थे, हमारे गुरु महाराज को भी लोग जय गुरुदेव कहते थे। उन्होंने जगाया था जय गुरुदेव नाम। कैसे जगाते हैं यह भी बता दें आपको। आप कहाँ से जुड़े हुए हो, कौन सी ताकत आपके शरीर को चलाती है, कौन से ताकत से आप देखते हो, बोलते हो, हाथ पैर हिलाते हो, यह आपको नहीं मालूम है। वो परमात्मा शक्ति है, वो प्रभु की ताकत है जो आपके शरीर को चलाती है। दिल दिमाग आपका जिससे काम करता है, जिससे बुद्धि लगा करके कमाते हो, खाते हो, अकल लगा करके सेवा करते हो लोगों की, अनुवयक शक्ति है, ताकत है। तो शक्ति एक समझ लो कि तार के रूप में है, बहुत पतला तार है, आप ये समझ लो, उसी से आप जुड़े हुए हो। वही तार जब कट जाता है तब क्या हो जाता है? राम नाम सत्य है। लोग बोलने लगते हैं राम नाम सत्य है। जैसे तार कटा, कहीं भी रहो, धड़ाम से शरीर गिरेगा, सब का गिर जाएगा। क्यों? क्योंकि इस मृत्युलोक में हो। मृत्युलोक किसको कहते हैं? जहाँ आदमी की मृत्यु होती ही होती है। जो पेड़ फलता है वो झड़ता है, जो आग जलती है वो बुझती है, वही है मृत्युलोक।
तो मृत्युलोक में हो तो सबका तार कटेगा। तो जब तार कट जाता है तब शरीर धड़ाम से गिर जाता है। सब लोग क्या कहते हैं, ले जाओ जलाओ, नहीं तो मिट्टी खराब हो जाएगी। इसी शरीर को लोग मिट्टी कहने लगते हैं। तो तार से जुड़े हुए हो। ऐसे ही महापुरुष जब किसी नाम को जगाते हैं तो तार से उस मालिक से जोड़ देते हैं। तो वक्त का नाम होता है, समय समय पर नाम बदलता रहता है। त्रेता में राम नाम था, द्वापर में कृष्ण नाम था, कलयुग में कबीर साहब आए तो सतवाहन नाम में ताकत थी, शक्ति थी। नानक साहब उनके शिष्य आए तो उन्होंने वाहिगुरु में ताकत भरा। और उसके बाद में जब इधर शिवदयाल जी महाराज आए तो उन्होंने राधा स्वामी नाम में ताकत भरा। और जब हमारे गुरु महाराज आए तो उन्होंने जय गुरुदेव नाम को उस प्रभु से जोड़ा। तो आज भी जय गुरुदेव नाम में ताकत है, शक्ति है। तो वक्त का नाम होता है, वक्त के गुरु होते हैं। अब कोई यह कहे कि हमारे पिताजी को जो मास्टर जी पढ़ाए थे उसी उन्हीं से हम अपने लड़के को पढ़ाएंगे, तो न पिताजी रहे न मास्टर जी रहे तो लड़का कहाँ से पढ़ा पाएंगे। समय के मास्टर के पास ले जाना पड़ेगा, समय के डॉक्टर के पास ले जाना पड़ता है मरीज को, तभी वो मरीज ठीक होता है, दवा हो पाती है। तो जैसे गुरु होते हैं वक्त गुरु, ऐसे वक्त का नाम होता है। तो आपको बता दें, इस समय जय गुरुदेव नाम में शक्ति पावर है। बहुत से लोग इसमें बैठे हैं जिन्होंने परीक्षा लिया है जय गुरुदेव नाम का, मुसीबत में तकलीफ में जय गुरुदेव नाम बोले हैं और मदद हुई है। आप जो पहली बार आए हो, एक बार कभी भी परीक्षा ले करके देख लेना। जब हर तरफ से निराश हो जाओ, कोई उम्मीद न बचे कि अब जान समझ लो कि जाने ही वाली है और हमारे धन का नुकसान होने ही वाला है, अब यह धन तो हमारा चला ही जाएगा। ऐसे समय में जय गुरुदेव नाम याद करना, कोई न कोई रास्ता निकल आएगा। कुछ न कुछ बचत तो आपकी किसी न किसी तरीके से हो ही जाएगी। परीक्षा लेकर देख लेना, मौत के समय परीक्षा ले लेना। कोई मर रहा हो, छटपटा रहा हो और रो रहा हो, चिल्ला रहा हो, उस समय जय गुरुदेव बोलना, उसके कान में जय गुरुदेव नाम प्रभु का नाम बोलो, जय गुरुदेव नाम प्रभु का नाम बोलो, 10 बार बोल देना। देखना क्या बताता है। खोलेगा आँख और कहेगा हमारे सामने जो जल्लाद आए थे, यमराज के दूत, मार मार करके कूट कूट करके मशाल से झुलसा करके हमको निकाल रहे थे, उसी समय पर जब जय गुरुदेव कान में पड़ा तो वो हट गए और एक सफ़ेद कपड़ा पहने हुए सफ़ेद दाढ़ी वाले महात्मा आ गए। हमारे गुरु महाराज को अगर देखे हुए होगा तो साफ साफ बताएगा। ये देखो जिनकी तस्वीर लगी है, ये हमारे गुरु महाराज, इनको अगर देखे हुए होगा तो साफ साफ बताएगा कि बाबा जय गुरुदेव आ गए। और नहीं तो बताएगा सफ़ेद कपड़ा में कोई आया है और देखो ऐसे खड़े हैं और इनके आते ही वो हट गए। अगर भूत प्रेत बाधा या और कोई बीमारी से बेहोश हो गया होगा तो जान बच जाएगी। और मान लो समय ही पूरा हो गया, सबका जीने का समय होता है और एक दिन पूरा होता है, पूरा हो गया होगा तो आराम से चला जाएगा, फिर कोई तकलीफ उसको नहीं होगी। न तो चल जाते समय मरते समय टट्टी होगा, न पेशाब होगा। और नहीं तो बहुत से लोग देखो छटपट करके मरते हैं, टट्टी पेशाब तक हो जाता है। तो जय गुरुदेव नाम में आज भी शक्ति है, ताकत है। और दूसरा है ध्वनियात्मक नाम। यह नाम मुँह से नहीं लिया जाता है, इसको सुना जाता है। कहाँ से सुनते हैं? इन कानों से नहीं सुन पाते, इतनी तेज आवाज़ है उसमें कि कान का पर्दा फट जाएगा, बहरे हो जाओगे सुनाई नहीं पड़ेगा, इतनी तेज आवाज़ है वो। तब किससे सुनाई पड़ता है? इसी शरीर के अंदर में जीवात्मा बैठी हुई है जो इस शरीर को चलाती है, जिसको परमात्मा का अंश कहते हैं। कहाँ पर है? यहाँ पर सबसे ऊंची जगह पर है, इस मनुष्य मंदिर में सबसे ऊंचे शिखर पर है। तो दिखाई कहाँ से पड़ती है? यहाँ से, इन दोनों आँखों के बीच से। तो वहीं पर यानी वो एक सुराख है, तो वहीं यानी जीवात्मा बैठी है। तो जीवात्मा में एक कान है, उस कान से सुनाई पड़ता है। अंदर के कान से वो आवाज़ आती है। वो किसकी आवाज़ आती है?
अभी जो मैं आपको बताऊंगा कि यह 5 धनी हैं, 5 नाम जो मैं बताऊंगा उनके मुंह से यह नाम निकलता रहता है, आवाज़ निकलती रहती है। अब एक ही तरह की आवाज़ नहीं है। अभी मैं बताऊंगा आपको, नाम बताऊंगा इनका और इनकी आवाज़ बताऊंगा कि इनकी इस तरह की आवाज़ आती है, वो आवाज़ आएगी। आप कहोगे भाई भगवान का ही जब नाम है तो नाम ध्वनि यानी आवाज़ अलग अलग क्यों आती है? इसलिए आती है कि वो आवाज़ बहुत ऊपर से चलती है। तो जब ऊपर से चलती है तो उसमें थोड़ा बहुत परिवर्तन हो जाता है, बदलाव आ जाता है। कैसे ये भी बता दें कि जैसे एक मंजिल के मकान पर खड़ा होकर के किसी को कोई आवाज़ लगावे तो नीचे बहुत साफ सुनाई पड़ता है, और 10 मंजिल के ऊपर खड़ा होकर आवाज़ लगावे तो आवाज़ साफ नहीं आती है। अब जिसको जिस तरह से वो आवाज़ सुनाई पड़ गई वो कहता है देखो ये कह रहा है, ये कह रहा है, ये कह रहा है। या की रही भावना जैसी कहा गया ना, हर मूरत देखी तीन तैसी। ठंडी का महीना था, जैसे अभी ठंडी है ऐसे ठंडी थी। तो गांव में लोग क्या करते हैं, आग के पास बैठकर सिकाई करते हैं। सुबह उठ करके शाम को सोने से पहले हाथ पैर धो के और सेक करके तब सोते हैं। तो बैठे हुए थे। तब आज तो ये तिफरकेबाजी है, आज ज़्यादा तिफरकेबाजी है। मानवता इस वक्त पर ख़त्म हो रही है। इस वक्त पर हिंदू मुसलमान के जान के यानी खतरा बने हुए हैं, और मुसलमान हिंदू के जान के खतरा बने हुए हैं। सिख और ईसाई भी इसी तरह से, वो कहते हैं हमारा धर्म अच्छा, वो कहते हैं हमारा धर्म अच्छा, वो कहते हैं हम श्रेष्ठ हैं, वो कहते हैं हम उत्तम हैं, वो कहते हैं कि हम सबके सदर मुखिया हैं। इसमें लोग लड़ रहे हैं। इंसानियत जिसको कहते हैं, मानवता जिसको कहते हैं, नहीं रही जा रही है। तो उस समय मानवता थी, इंसानियत थी। कोई किसी को नहीं छेड़ता था पहले के समय में। जो कमाता खाता उसमें कोई बाधा नहीं डालता, जो भी पूजा पाठ करता इबादत करता उसमें कोई बाधा नहीं डालता था। कोई इस तरह की होड़ नहीं थी जैसे आज होड़ मची हुई है दुनिया में, संसार में, भारत देश में। ऐसा उस समय नहीं था। बड़े ही प्रेम से लोग रहते थे। जिसके पास रहता था वो खाता था, जिसके पास नहीं रहता था बच जाता था तो उसको दे देता था। एक दूसरे की लोग मदद करते थे। देखो ये चक्कियाँ नहीं थी तो ये माताएं क्या करते थे, किसी के यहाँ भी शादी ब्याह हो तो हाथ से चक्की चला करके आटा पीस करके और मेहमानों को खाने के लिए ले आती थी। कोई घी ले आता, कोई दूध ले आता, कोई कुछ करता था। गाय खूब पालते थे लोग, जानवरों की खूब सेवा करते थे। कहना दूध होता था कि खाने की बातें फेंक देते थे लोग दरवाजे पर। तो कहते थे ना दूध और घी की बह रही। तो बैठे हुए थे। तो एक पंडित जी थे, एक मुल्ला जी थे और एक कसरत करने वाला पहलवान था। आग सेंक रहे थे। तो सुबह का समय था, उठकर लोग बैठ गए थे। भगवान का नाम ले करके भजन भाव भक्ति करके आग के पास बैठे हुए थे। वो भी अपना इबादत करके आया था, बैठा था। तब एक पक्षी बोल रहा था, जैसे कोयल बोलती है, जैसा इसी तरह और भी पक्षियाँ बोलती हैं। तो कुछ कुदरत का ऐसा नियम है कि जैसे तारा होता है तो एक तारा ऐसा होता है जो सुबह सुबह ही निकलता है, वो सुबह ही दिखाई पड़ता है, उसी टाइम दिखाई पड़ेगा। दिन में सूर्य, रात में तारे ठीक समय बतलाते हैं। उठो उठो हो गया सवेरा, मुर्गे बांग लगाते हैं। मुर्गे ज़्यादातर सुबह ही बोलते हैं। तो वो पक्षी बोल रहा था। तो पंडित जी ने कहा देखो क्या बढ़िया बात बोल रहा है। कह रहा है राम लक्ष्मण दशरथ, राम लक्ष्मण दशरथ। देखो भगवान का नाम ले रहा है, भगवान के बाप का भी नाम ले रहा है। राम के भगत थे वो। उनका मन कहाँ लगा था? उनका मन उसी में लगा हुआ था, राम भगवान में लगा हुआ था। तो उनके समझ में ही आया कि बोल रहा है कि राम लक्ष्मण दशरथ, पक्षी बोल रहा राम लक्ष्मण दशरथ। तो मुसलमान जो बैठे थे उन्होंने कहा नहीं नहीं नहीं। कह रहा सुभान तेरी कुदरत, सुभान तेरी कुदरत, सुभान तेरी कुदरत। तो पहलवान ने कहा तुम दोनों मूर्ख हो, तुम दोनों की बात नहीं बोल रहा है। वो बोल रहा है दंड मुग्धर कसरत, दंड मुग्धर कसरत, दंड मुग्धर कसरत। तो उसको कसरत से प्रेम था कि हम जिला जीत बन जाएं, हम सूबा जीत जाएं, हम विश्व जीत बन जाएं, हम देश को जीत जाएं, हम दुनिया को जीत जाएं। तो कसरत करेंगे, पहलवान बन जाएंगे, उसमें मन लगा हो।
तो कहा ना, जाकी रही भावना जैसी है मुझ, उसको वैसा सुनाई पड़ता है। अब और बता दें, यही गंगा नदी कहाँ से उतरती है? गंगोत्री से। पहाड़ पर है गंगोत्री, वहाँ से गिरती है। तो वहाँ से जब चलती है धारा तो उसकी आवाज़ अलग रहती है, और नीचे गिरती है तो आवाज़ बदल जाती है। और पहाड़ी नदियों में जब बहती हैं गंगा तो उसकी आवाज़ अलग रहती है, और वही जब हरिद्वार में आती हैं तो आवाज़ बदल जाती है। और वही जब आपके प्रयाग में आ जाती हैं, तीन नदियाँ जहाँ मिलती हैं, संगम जिसको कहते हैं, तो वहाँ पर आवाज़ बदल जाती है, और आवाज़ बदल जाती है, कम हो जाती है आवाज़। और जब गंगा सागर में गंगा मिलती हैं तब एकदम आवाज़ बदल जाती है, एक पता ही नहीं चलता है। ऐसे ही आवाज़ बदलती है, तो बदलती है तो विभिन्न आवाज़ों में सुनाई पड़ती है, शब्द के रूप में सुनाई पड़ती है। तो वो आवाज़ आ रही है बराबर, कहाँ से? जो धाम से आवाज़ है। उसको सुनने का तरीका बताऊंगा आपको। अगर सुनोगे तो मस्ती आ जाएगी, आनंद आ जाएगा आपको। और उसी आवाज़ को पकड़ करके ये जीवात्मा ऊपर की तरफ बढ़ती चली जाती है, जैसे मकड़ी चलती है ऐसे एकदम के तार के ऊपर पहुंच जाती है, तार जो बुने रहती है ऐसे पहुंचती है, ये ऊपर जाती है। तब ये जो देवी और देवता को आप मूर्तियों में देखते हो, कैलेंडर में भगवान को मान लेते हो, फिर आपको अंतर में जब दिखाई पड़ने लगेंगे तब विश्वास हो जाएगा। और अंतर में जब देवी देवता भगवान ले जाएंगे तो सोचो कोई चीज़ की कमी रहेगी? नहीं रहेगी। फिर तो जो इच्छा की नहीं मन माही, और हरि प्रताप का दुर्लभ नहीं। जिस चीज़ की आदमी इच्छा करता था उसकी वो इच्छा पूरी हो जाती थी। देखो प्रेम, यही भारत भूमि है कि जहाँ काश्तकार अपने खेत में खड़ा होकर के हाथ जोड़ करके पानी मांगता था, बादल बरस जाते थे। कब मांगे? बाई दें जल रामचंद्र के राज में त्रेता में। लेकिन अब पानी मांगोगे तो मिलेगा? ओला पत्थर गिरा देता है, बबू पर से ले जैसी करनी तल भोगो ताता, नरक जात फिर क्यों पछताता। जैसा कर्म किए हो ले, पत्थर ले तुम काम किए हो ऐसा, दूसरे को पत्थर मारे हो, दूसरे की जान लिए हो, दूसरे को मार मार करके खाए हो, तो अब तुम्हारे ऊपर भी डाल रहा हूँ। अब आप फिर समझो प्रेमियों कि इच्छा करने से ही देखो सती अन्य सावित्री ने पति के प्राण को वापस ले लिया था। अनसुईया ने ब्रह्मा विष्णु महेश को छोटा छोटा बच्चा बना दिया। हनुमान जी ने इच्छा किया कि हम उड़ करके चले जाएं और ले आवें क्या? संजीवनी बूटी, जिससे लक्ष्मण जी हमारे जिंदा हो जाएं, मूर्छित हो गए हैं। तो उड़ करके गए, पहाड़ उठाने को हुआ। जब पहचान में नहीं आया संजीवनी पौधा, तब सोचे अब पहाड़ उठा ले चलें। तब फिर इच्छा किया उन्होंने कि भारी भरकम शरीर बन जाए, ताकत आ जाए और हम पहाड़ उठा लेकर के चलें। पहाड़ उठा कर लेकर चलिए, इच्छा किया। इच्छा में शक्ति आ जाती है। देखो प्रेमियों, शक्तियाँ होती हैं ना, अड़ुमा गड़मा महिमा लगमा, ये सब पढ़े लिखे लोगों के लिए ये बात है। आप तो गांव के आदमी, कमाने खाने वाले, क्या समझ पाओगे इस बात को। मोटी बात अभी आपको बताऊंगा, वही समझ जाओ। लेकिन ये लोगों की भी शंका का समाधान करना जरूरी है। तोड़मा गड़मा महिमा लगमा ये सब सिद्धियाँ हैं, वशीकरण ये सब सिद्धियाँ हैं, अपने आप आ जाती हैं। कैसे आती हैं? ये कह साधे सब सधे, सब साधे सध जाए। एक को अगर साधे लो तो वो साधना करना मैं बताऊंगा अभी आपको। अब आप जो नए लोग आए हो, गांव के लोग, सीधे साधे समझो, सरल भाषा में समझाता हूँ। यह मनुष्य शरीर जो आपको मिला है, ये बड़े भाग्य से मिला है। देवता इसके लिए तरसते रहते हैं, क्योंकि उनके शरीर के अंदर से ऐसा कोई रास्ता नहीं है कि जिससे वो ऊपरी लोकों में वो जा सकें। ये देवी देवता कहाँ रहते हैं? स्वर्ग और वैकुंठ में रहते हैं। उसके ऊपर भी लोक हैं, ब्रह्मा लोक, विष्णु लोक है, शिव लोक है, और आपका इनकी माँ या महाशक्ति का लोक है, इनके पिता ईश्वर का लोक है, ब्रह्म पार ब्रह्म लोक है, आपके सतलोक, अलख लोक, अगम लोक, अनामी लोक, बहुत से लोक हैं। लेकिन मनुष्य जा सकता है वहाँ तक, आखिरी तक जा सकता है, अनामी धाम तक जा सकता है वो। ऐसा रास्ता इस शरीर के अंदर है। तो देवता मांगते रहते हैं शरीर को, नर समान नहीं कोनो देही, जीव चराचर ये करते हैं, हे भगवान, हे प्रभु, हे मालिक मेरे, मुझे कुछ समय के लिए मनुष्य शरीर दे दो कि जिससे हम अपना काम बनाएं। तो ये देव दुर्लभ शरीर कहा जाता है। यह मंदिर की तरह से है, जैसे पत्थर और मिट्टी का मंदिर बनाते हो, मस्जिद बनाते हो, गुरुद्वारा बनाते हो, चर्च बनाते हो,
उसी तरह से ये हड्डी मांस का बनाया हुआ मंदिर है, यही मस्जिद है, असली मस्जिद यही है, इसी में खुदा का घर है, इसी में वो मिलता है। कहा ना कि दिल का हुजरा साफ कर, जाना के आने के लिए ख्याल गैरों का हटा उसको बिठाने, इसका हुजरा साफ कर लो तो इसी में खुदा भी दिखाई पड़ जाए। कहा ना कि अल्लाह अल्लाह का मज़ा मुर्शिद के मैखाने में है और दोनों आलम की हकीकत एक पैमाने में है। ना खुदा मंदिर में देखा, ना खुदा मस्जिद में है। और शेख जी रंदो से पूछो दिल की आशानी, उन्होंने कहा कि अंदर में है खुदा, दिल में बैठा हुआ है, मंदिर मस्जिद में कहीं नहीं है, बहुत खोजा कहीं नहीं मिला, इसके अंदर हमको दिखाई पड़ा, इसके अंदर मिला। तो जो पूरे फकीर थे पानी समझो कि उनको दिखाई पड़ा, तब उन्होंने कहा, मीरा ने कहा बच्चियों तुम्हारी ही जैसी थी मीरा, कोई उनके अलग से उनकी बनावट नहीं थी। मीरा ने कहा कि घट घट मेरा साइया, सूनी सेज न कोय, बलिहारी हुआ घट का जागट प्रगट हो। उन्होंने कहा सब के अंदर मेरा मालिक निवास कर रहा है, सब के अंदर वो बैठा हुआ है। तो संतों ने कहा गुरु घर में घर दिखलाओं, ढूंढ शब्द 5 बतलाओं, इस घट में ही घर दिखला देते हैं, वो अपना घर दिखला देते हैं, इसी में मंदिर है, इसी में मस्जिद, इसी में गुरुद्वारा, इसी में सब कुछ है, यही घर भीतर 7 समुंदर। कबीर साहब ने कहा ताही में मलमल नहाओ, मन बोरा विदुष न जाओ घर ही है चाकरी, यही घर भीतर कल्प वृक्ष है, ताही के नीचे छाओ, मन मोरा विदुष न जाओ घर ही है चा। तो समझो आपकी ये मंदिर है, जिस्मानी मस्जिद है, यही है गुरुद्वारा। गुरु का दर्शन कहाँ होता है? अंदर में होता है। गुरुद्वारा कहाँ है? यहाँ पर, इन्हीं दोनों आंखों के बीच में है, दरवाजा है। वो जब खुल जाता है तब चले जाओ अंदर। जैसे गुरुद्वारा बंद है, दरवाजा बंद है, तो अंदर कहाँ जा पाओगे? यहाँ फोटो लगा रहता है गुरु जी का। आप फिर समझो मंदिर में दरवाजा बंद है तो मूर्ति लगी रहती है, कैसे दर्शन कर पाओगे? तो वो जब खुल जाता है तब दर्शन हो जाता है। तो प्रेमियों, यह है मानो मंदिर, इसमें वो भगवान मिलता है। कैसे मिलता है? जब कोई बताता है कि भगवान इससे मिलेंगे, इस नाम से पुकारोगे तब वो सुनेंगे। जो ये वक्त का नाम है इसको पुकारोगे, समय का ये नाम है, इस नाम की जानकारी करोगे और इस नाम से उसको पुकारोगे, याद करोगे तो वो मिलेगा। तो कौन बताता है? जिनको गुरु कहते हैं। तो गुरु तो बहुत तरह के होते हैं। कहा पहला गुरु पिता और माता, जो है रक्त बीज के दाता। दूसर गुरु भई वो दाई, गर्भवास की मैल छुड़ाई। तीसर गुरु ने नाम उचारा, गांव देश के लोग पुकारा। चौथा गुरु ने शिक्षा दीना, तब संसारी वस्तु चीना। पांचवां गुरु ने दीक्षा दीना, राम कृष्ण का सुमिरन कीना। और छठवां गुरु ने सब भ्रम तोड़ा, ओंकार से नाता जोड़ा। सतवां गुरु सत शब्द लखावा। अब जहाँ का जीव तहाँ पहुँचा हुआ। सतवां गुरु जब मिलता है तब इस जीवात्मा का कल्याण हो पाता है। तो गुरु कई तरह बताए गए, अब आपको समझा देते हैं संक्षेप में। बच्चा जब पैदा होता है तो कुछ जानता है? कुछ नहीं जानता। तो माँ के स्तन में बच्चा के पैदा होने के पहले ही वो मालिक दूध भर देता है। तो अपने भरे हुए स्तन को, दूध से भरे हुए स्तन को बच्चे के मुंह में माँ डालती है। तो बच्चा को नई चीज़ मुंह में आते समझ करके वो उसको, जैसे आपके मुंह में कंकड़ आ जाए, तिनका आ जाए तो ऐसे जीभ से बाहर निकाल देते हो, ऐसे वो भी ढकेलता है, उसको बाहर निकालता है। तो वो दबता है स्तन, तो दूध निकलता है, तो दूध पीना सीख पाता है। फिर टट्टे पेशाब करना सिखाती है, खाना सिखाती है, और चीज़ों को बताती है। तो सबसे पहले तो माँ है, ये पिता हैं, पिता बताते हैं, बहुत कुछ सिखाते हैं, निष्पक्ष रूप से सिखाते हैं। तो वो भी गुरु हैं। जो नाम रखते वो भी गुरु हैं। जो गर्भवास की मैल छुड़ाती है, अंदर से जो मैल जमा रहती है साफ करती है, मुंह के अंदर जो भरा रहता है कचरा वो निकालती है, दाई, उसको भी गुरु बताया गया। और जो काखा काखा पढ़ाते, ABCD पढ़ाते वो भी गुरु हैं। जो कान फूंकने वाले हैं, मंत्र देने वाले वो भी गुरु हैं। ओंकार का भेद बताने वाले वो भी गुरु हैं। लेकिन उनसे ये जीव अपने घर नहीं पहुंच पाता। जहाँ से आया है, जो परमात्मा के अंश है, अलग होकर के आया है, परमात्मा बहुत ऊंचे स्थान पर रहता है, वहाँ ये नहीं पहुँच पाता है। जब सतवां गुरु मिलता है तब ये वहाँ पहुँच पाता है। इसीलिए देखो इतिहास बता रहा है, जो आप पढ़े लिखे हो या धार्मिक किताबों को पढ़ते हो उनको मालूम होगा
कि राम भगवान ने भी 2 गुरु किया था। विश्वामित्र उनके विद्या गुरु थे, उन्होंने सब अस्त्र शस्त्र आण बाण चलाना सिखाया था, उन्होंने सारी नीति सिखाई थी, राजनीति, धर्म नीति, परिवार नीति। जब मांग करके लेकर के गए थे राजा दशरथ से विश्वामित्र जी यज्ञ की रक्षा के लिए, तो 12.5 वर्ष तक अपने यहाँ रखा था कुटिया में, और वहीं सब सिखा दिया था इनको। 9 गुणों से लैस किया था। राजेश, तपस्वी, संतुष्टा, सत्यवादी, जितेंद्रिय, दाता, शूर, दयालु, वेद पाठी, ये थे 9 गुण। यह 9 गुण भर दिया था और फिर जब वापस खा था। नहीं तो आज तो देखो 1 बीघा जमीन के लिए, 1 हाथ जमीन के लिए मार कर देते हैं। बाप को मार करके बेटा संपत्ति हड़प कर ले रहा है, भाई भाई को मार करके। और देखो भाई भाई के लिए यानी समझो क्या नहीं किया, गद्दी छोड़ दिया राम ने, पिता के आदेश का पालन किया। पिता के आदेश का पालन कोई करता है आजकल? जबकि समझो पिता भगवान तुल्य होते हैं, माता देवी तुल्य होती हैं, लेकिन आजकल के ये पढ़े लिखे लोग कोई सम्मान नहीं, कोई इज्जत नहीं। करना चाहिए इज्जत, सेवा करनी चाहिए, बुजुर्गों से आशीर्वाद लेना चाहिए। बच्चों, आपको यह सीख मिलनी है आज ये सत्संग में, इस चीज़ को पकड़ो, इन बातों को। तो समझो आपकी वो सब सीखा था, किससे सीखा था? विश्वामित्र जी से सीखा। रावण इतना बलवान था कि राम मार नहीं सकते थे उसको। आप ये समझो कि बड़े बड़े देवता मैदान छोड़कर चले जाते थे। समझा, वरुण, कुबेर, सूर्य, समीरा, सम्मुख, धर्म, कामना, धीरा, गोस्वामी जी महाराज ने सब लिख दिया। समझ दिया, पढ़ने से नहीं होता है, अर्थ समझने से होता है। अर्थ समझो, सब लिख दिया उसने कि बड़े बड़े देवता मैदान छोड़कर भाग जाते थे जब रावण निकलता था लड़ाई के लिए। तभी तो विभीषण अधीर हुआ कि रावण रथी थे रघुवीरा, और देख विभीषण भय अधीरा। विभीषण रोने लगा कि इनकी यह बंदर सेना कैसे रोक पाएगी राम की। ऐसे ऐसे इसमें राक्षस हैं कि बंदर क्या भैंसा उठा के मुंह में डालते हैं, निकल जाते हैं। तो इनकी क्या कीमत है बंदर और भालू? तो बहुत बलवान था, 4 वेद, 6 शास्त्र, 12 पुराण का जानकार था। लेकिन उसका नाश क्यों हुआ, मारा क्यों गया, ये भी बता दें। मांस खाता था, इससे उसकी बुद्धि खराब हो जाती थी। आप जो मांसाहारी हो समझो इस बात को, ये बुद्धि खराब करता है, खून को बेमेल करता है मांस। मछली ये क्या करती है, गंदी चीज है, गंदगी अंदर पैदा करती है। मछली कहाँ रहती है? तालाब में रहती है। तालाब में कोई भी गंदी चीज डाल दो, लेट्रिन करके और धोने के लिए जाओ, टुकड़े गिरेंगे, मछली खा जाएगी। खकाट के थूको, मछली खा जाएगी। कोई जानवर मार करके डाल दो, मरा हुआ फेंक दो नदी, मछली खा जाएगी। तो कहते हैं कि यह जल तरोई है, जल तरोई है। अरे कभी भूल में मत खाना मछली, बहुत गंदी चीज़ है। ये खून को गंदा करती है, बीमारियां पैदा करती है। और अभी आप देखो मछली खाना नहीं छोड़ोगे, ऐसी नई नई बीमारियां आएंगी क्योंकि दवा नहीं मिलेगी। याद करो कोरोना से पहले मेरी बातों को। जो नए लोग हो आप देख लो यूट्यूब पर, व्हाट्सएप पर और किस पर ये जो नए सिस्टम चले हैं सब पढ़ा है, पढ़े लिखे लोग सुन लो। बहुत पहले ये बात जब मैं बोलता था तब लोगों के समझ में नहीं आता था, कहते थे बाबा ये तो ऐसे होते हैं, बाबा लोग बोलते रहते हैं। लेकिन जब सामने पड़ा था देख एक बात याद आने लग गई, ऐसी नई नई बीमारियाँ आएंगी कि चट मगनी पट ब्याह हो जाएगा। दवा कब तक खोजेंगे, डॉक्टर लोग लाएंगे कि सवेरे दुकान खोले तब लामे मंगावे, तब तक सुबह तक राम नाम सत्य हो जाएगा, खुदा के प्यारे हो जाएंगे। इसलिए मछली मांस मत खाओ, बुद्धि खराब होती है, खून बेमेल होता है, तरह तरह की बीमारियां इससे पैदा होती हैं। तो अब आप ये समझो प्रेमियों कि ये जो चीज़ें खाती हैं, ये खाते हो, यही खाता था वो कौन? अरे रावण। इसी से उसकी बुद्धि खराब हो जाती थी। अंडा ये क्या है? माताएं मासिक धर्म होती हैं तो खराब खून इकट्ठा हो जाता है, उसी का बच्चा बन जाता है। और मुर्गियों का खराब खून और उनके लैट्रिन पेशाब का खराब हिस्सा जब इकट्ठा हो जाता है तो वही अंडा बन जाता है। अब डॉक्टर तो कहता है अंडा खाओ ताकत आ जाएगी, अंडा खाओ ताकत आ जाएगी। लेकिन अंडा खाने वालों का देखो क्या हाल है, दिन में खाए और रात को सोए, बस किसी न किसी सुराख से वो गर्मी बनकर निकाल दिया, जो अंदर में था वो भी चला गया।
सुबह जब उठे तो हकर हकर कर रहे हैं, उठना बैठना मुश्किल, चक्कर आ रहा है। अरे हम लोग तो बुढ़े हैं, चक्कर आवे तो लाजमी है, लेकिन जवानों का यह हाल है कि बुढ़े लोग, बहुत से लोग जो अपने बॉडी को बनाए हुए हैं, जो ध्यान दिए हैं, खाने पीने पर समय से काम किया है, वो अगर हाथ पकड़ ले नौजवानों का तो छुड़ा नहीं सकते। और यही हाल लड़कियों का हो रहा है कि अगर तेज हवा चल जाए तो उड़ जाए अभी यही हवा में। लेकिन कहती हैं अंडा खाएंगे, हमको सुबह अंडा खाना है। तारीफ करती हैं, आज तो अंडा खा के आई हूँ स्कूल में, कहती। तो अंडा फंडा यही सब खाता था वो, पक्षियों को पकड़ के ऐसे मुंह में डाल लेता था, एकदम चबाता भी नहीं था, दांत से निकल जाता था रावण। इसी से बुद्धि खराब हो जाती थी। और क्या पीता क्या था वो, जिसके लिए मुसलमान की किताब में लिखा है कि एक कतरा भी शराब का अगर जिस्म पर पड़ जाए तो इसको काट करके फेंक देना चाहिए। और हिंदुओं के यहाँ लिखा है पियो, लिखा है गंगा जल कित बारुणी जाना, तदपि न संत करहिं तहि पाना। चाहे गंगा जल जैसे जल में शराब बनाया गया हो, लेकिन नहीं पीना चाहिए। तो शराब पीता था, इससे बुद्धि उसकी खराब हो जाती थी। तो शराब और कबाब क्या मांगता है? शबाब। फिर वो व्यभिचार मांगता है। तो माँ बहन बहुत बेटी की पहचान उसके आंखों से खत्म हो जाती, इसी वजह से उसका विनाश हुआ। इसी का फायदा राम भगवान को मिला। लेकिन जब लड़ाई में निकले थे ये, तो उस समय पर इनको मतलब ताकत इनके पास नहीं थी। देखो 100 वरदानी हुए हैं। कौन? बाली। बाली का नाम सुना होगा, रामायण देखा है। बाली अत्याचारी हो गया था, लेकिन पहले उसने शक्ति बहुत अर्जित किया और देवताओं को खुश किया और वरदान मांगा उसने कि हमारे सामने कोई आ जाए मैदान में लड़ाई में तो उसका आधा बल हमको मिल जाए। तो उसको कोई मार पाता था? नहीं मार पाता था, उसको हरा ही नहीं पाता था। इसलिए उसका भाई समझो कि हार गया उससे, और उसकी औरत को पकड़ ले गया, वो रख लिया। अत्याचारी हो गया था। अब अत्याचार करने वालों को यह सोचना चाहिए कि क्या हाल होता है। तो मारा गया, अकाल मृत्यु में गया। बेमौत जो मरते हैं, समय पूरा किए हुए तो मरते हैं, अकाल मृत्यु में जाते हैं और प्रेत बन जाते हैं और हजार हजार वर्ष के लिए, कई हजार वर्ष के लिए प्रेत आत्मा बन करके उधर उधर भटकते रहते हैं। मुंह बहुत पतला होता है और पेट बहुत बड़ा होता है, तो हमेशा भूख ही लगा रहता है, पेट ही नहीं भरता है, तो परेशान रहते हैं। तो फिर वो परेशान किया रहते हैं। तो अकाल मृत्यु हुई। तो मारा किसने था? राम ने मारा था, राम भगवान ने। तो कहाँ से मारा था? पेड़ के ओट से, उसके सामने न पड़ जाए, ज़्यादा बल हमारा ले ले। ऐसे ही जीतने वाले जीत पाने में शक्ति नहीं। तब समझो कि उनके जो आध्यात्मिक गुरु थे, कौन थे? वशिष्ठ जी। उनको याद किया। जब उनको याद किया वशिष्ठ जी को, तब उन्होंने कहा परशुराम जी इस समय पर उनके पास भी शक्ति है, वो भी समय के धरती के महापुरुष हैं, उनसे तुम ले लो, छोटे बन जाओ, उनसे मांग लो। तो कोई किसी से जब मांगता है तो बड़ा बनकर मांगता है, छोटा बनकर मांगता है। बड़ा बनकर मांगोगे तो कोई देगा? नहीं देगा। छोटा बनकर के मांगोगे तो दे देगा। धोखा दे करके बड़ा बनकर के भले ले आओ उसको कि 2 करोड़ रुपया मिलने वाला है भाई, हमको 10 लाख रुपया की जरूरत है, दे दो, हम दे देंगे। धोखा देकर भले ले आओ। आजकल धोखाबाजी बहुत हो रही है, बचे भी रहना आप लोग। लालच में मत आना कि ब्याज दे देगा या पार्टनर बना लेगा, हमको ज़्यादा पैसा मिलने लगा। कि इसमें लूट जाते हैं लोग। कोई आ जाता है नौकरी लगवा देंगे, कोई कहता है प्रमोशन करा देंगे, कोई लड़के कहता है एडमिशन करा देंगे, पैसा लेकर चला जाता है, ये पैसा वापस नहीं आता। लालच में फंस जा रहे हो। तो लालच बड़ा बुरा होता है। लालच में पड़ना मत प्रेमियों, अब चाहे नए हो चाहे पुराने हो। अपनी मेहनत की कमाई पर भरोसा करो, अपने गुरु पर, अपने भगवान पर विश्वास करो, तो वो आपको देंगे। तो अब आप तो समझो कि छोटा बन करके मांग लिया उन्होंने, और जब ताकत मिली तो मार गिराया रावण, मार गिराया रावण को उन्होंने। तो रावण के अंदर बुराई थी तो खत्म हो गया वो। तो राम थे, राम ने 2 गुरु किया, बनाया था। सब प्रमाण में मिलता है। कैसे मिलता है और बता दें? जब जीत करके आए रावण को, सभा लगी हुई थी, सब बैठे हुए थे, पुरवासी जिसको कहते हैं, प्रजा भी बैठी थी, और जितने कर्मचारी थे सब बैठे थे, मंत्री वगैरह, राजा रानियाँ सब बैठी हुई थी, दरबार लगा था, सब खुशी मना रहे थे कि हमारे राम जो अभी तक वनवासी थे अब राजा राम के रूप में हम
को दिखाई पड़ रहे हैं। तब माता कौशल्या बैठी थी, उन्होंने कहा राम से कि राम, तुम रावण जैसे बलवान को मारे कैसे? कम उम्र के मेरे बेटा इतने बड़े पराक्रमी को मारा कैसे? अति सुकुमार युगल मेरे बारे, कौन भांति लंकापति मारे। तब उन्होंने क्या कहा? गुरु वशिष्ठ कुल पूजी हमारे, मेरे जो कुल के गुरु हैं, जो कुल के लोग यानी उनकी पूजा करते हैं, हमारे कुल के लोग पूजा किए, बाप दादा पूजा किए, वो हमारे गुरु, उनकी कृपा से मैंने रावण विनाश किया। माँ मेरे अंदर कोई शक्ति नहीं थी। गुरु वशिष्ठ कुल पूजी हमारे, तिनके कृपा धनु जरन मारे। उनके तो दो गुरु उन्होंने किया, दो गुरु बनाया कृष्ण भगवान ने, संदीपनी और सुपज को। तो विद्या गुरु अलग होते हैं और आध्यात्मिक गुरु अलग होते हैं। जब आध्यात्मिक गुरु मिलते हैं और शब्द को पकड़ा देते हैं, तब इस जीवात्मा का कल्याण होता है, तब इस भव सागर से वो पार हो पाता है। तब मरने और जीने के समय पर जो पीड़ा होती है, दर्द होता है, जैसे बच्चा पैदा होता है रोता हुआ, और मरते हुए भी तड़प तड़प कर बहुत से लोग मरते हैं, तब इस तरह मरना और जीना नहीं पड़ता है। तो प्रेमियों, यह हमेशा रहें, संत सतगुरु हमेशा रहें। कहा गया घिरी बदरिया पाप की, बरस गई अंगार, और संत न होते जगत में, जल मरता संसार। संत ही संभालते हैं इस धरती को, धरती के जीवों की रक्षा वही करते हैं, वही लोगों को घूम घूम करके समझाते बताते हैं, लोगों का खान पान सही करते हैं, चाल चलन सही करते हैं, विचार भावना बदलते हैं। उनके जो नियम बना हुआ है कुदरत का, प्रकृति का, भगवान का, उसको जो लोग तोड़ते हैं उनको समझाते हैं और कहते हैं भाई कुदरत का नियम मत तोड़ो, नहीं सजा मिल जाएगी। तो जो ये सब काम करते हैं वो हमेशा इस धरती पर रहते हैं। गिरी बदरिया पाप की, बरस गई अंगार, संत न होते जगत में, जल मरता संसार, हमेशा रहें। और यह भी सच है कि वो मनुष्य शरीर में रहे हैं, लेकिन एक न एक दिन शरीर को उनको खाली करना पड़ा है। तो जानते समय या जाने से पहले बता करके जाते हैं, अपना चार्ज दूसरे को देकर जाते हैं और कहते हैं अब इस काम को ये करेंगे। तो ये हमारे गुरु महाराज थे, ये जिनकी तस्वीर लगी हुई, जिनको लोग बाबा जय गुरुदेव जी महाराज के नाम से जानते हैं, जो इस धरती के बहुत बड़े संत थे। हजारों कला लेकर के आए थे, राम 12 कला लेकर के आए, कृष्ण 16 कला लेकर के आए, और ये हजारों कला लेकर के आए थे। तभी तो एक एक आदमी के अंदर 64 कला भर दिया उन्होंने, 64 कला वाले बैठे हैं इसी में। अब आपको क्या पता है? आप अगर साधना करने लगोगे, जो पुराने लोग हो, नामदानी हो, जो आपको बताया जाता है साधना शिविर लगाओ, साधना में बैठो, जो आदेश मिलता है कि आप इस तरह का चलो करो, उसको करने लगोगे तो उनको पहचान जाओगे। तो हजारों कला लेकर आए थे। यही कारण है कि जीवों को, बहुतों को उन्होंने रास्ता बताया और रास्ते पर चलाया। अब कितने जीवों को पार कर दिया। अब वो इस दुख के संसार में दुख झेलने के लिए आने वाले नहीं हैं, लेकिन उनका भी शरीर बुढ़ा हुआ और शरीर छोड़ने से काफ़ी दिन पहले ही मुझे नाचीज को उन्होंने हुक्म दे दिया था, सत्संग में बता दिया था कि यह है उमाकांत तिवारी, यह पुरानों की संभाल करेंगे और नए लोगों को नामदान देंगे। और भी बातें बताई थी गुरु महाराज ने। बहुत से लोग तो रिकॉर्ड भी कर लिए थे, होगा किसी के पास सुन लेना जिनको शंका होगी। तो कहा ये नामदान देंगे, पुरानों की संभाल करेंगे। तो मैं तो दोनों आदेश का पालन करता हूँ, क्योंकि गुरु के आदेश का पालन ही गुरु भक्ति है, और गुरु भक्ति से ही काम बनता है। नहीं तो कर्मों का बड़ा जटिल विधान बना हुआ है, कर्म को और कोई काट नहीं सकता है। कर्म फांस छूटे नहीं, कहते करो उपाय, और सदगुरु मिले तो वो बड़े, नहीं तो भटका खाए। जब सदगुरु मिल जाते हैं, गुरु महाराज जैसे गुरु मिल जाते हैं, तभी यह कर्म कर पाते हैं, नहीं तो बड़ा मुश्किल है। और ये जब मिल जाते हैं, इनके आदेश का पालन किया जाता है, सदगुरु के आदेश का पालन किया जाता है, तभी मुक्ति मिल पाती है, मोक्ष मिल पाता है, निजात मिल पाती है प्रेमियों। तो अब आप इस बात को समझो, दोनों आदेश का पालन करता हूँ, तो पुरानों को भी समझाता हूँ और नए को भी समझाता हूँ, नामदान देता हूँ। तो आप जो नए लोग आए हो, आपको नामदान दिया जाएगा, देर नहीं करूँगा, आपको इंतजार नहीं कराऊँगा, नामदान दूंगा। तो देखो यह है 5 नाम।
जिनका नाम होता है उनका रूप होता है, रूप माने चेहरा। जैसे आपका नाम है और आपका रूप है, चेहरा है, और आप कहीं रहते हो आपका स्थान है, ऐसे ही नाम है, रूप है, स्थान है और आवाज़ है। जैसे आपकी आवाज़ है, तो यह 5 है। उसको मैं अभी आपको बताऊंगा, रटाऊंगा। जितना आप याद कर सको याद कर लो, जो न याद हो पावे उसका लिखा हुआ कागज यहीं मैदान में मिल जाएगा। तो मैं तो देख रहा हूँ कि जहाँ तक मेरी नज़र जा रही है, इतने बड़े ये हवाई अड्डा के मैदान में वहाँ तक आदमी ही दिखाई पड़ रहे हैं। गिनती करो तो लाख आदमी से कम, 1 लाख आदमी से कम नहीं होंगे। पूरा भरा हुआ है यहाँ से वहाँ तक, रोड तक तमाम लोग देखो उधर दिखाई पड़ रहे हैं। तो भीड़ बहुत ज़्यादा है। अब मान लो पर्चा देने वाले इतने लोग ना हों तो आप पुराने लोगों से पूछ करके लिख लेना और याद कर लेना, और जब याद हो जाए तब कागज़ को फाड़ करके फेंक देना सुनसान जगह पर। बताना मत किसी को। अगर आप बता दोगे तो उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा, कोई फ़ायदा नहीं होगा, और ये नाराज़ हो गए तो आपका नुकसान होगा। अब फ़ायदा क्यों नहीं होगा? क्योंकि जिनको आदेश होता है उनके मुंह से सुनना जरूरी होता है। देखो प्रेमियों, पीपल, पाकड़ और रसाल, ये 3 पेड़ होते हैं। तो इनका बीज अगर सीधा सीधा ज़मीन में डाल दो तो पौधा नहीं बनता है, पेड़ नहीं निकलता है। तो पेड़ कैसे बनता है इनका? पक्षी जब फल को खाता है तो उसके गूदा को खा लेता है और बीज को नीचे डाल देता है ज़मीन में। वो जब ज़मीन में लगता है, बीज ज़मीन में गड़ता है, तब पौधा बनता है। ऐसे जिसके मुंह से सुनाई, जिसको आदेश होता है उसके मुंह से सुनना पड़ता है एक बार, फिर किसी से भी पूछ लिया जाता है। ताकत उसी में रहती है। और समझा रहे, आपके मोतिहारी में दफ्तर है, बहुत दफ्तर हैं, क्योंकि हेडक्वार्टर यही है पूर्वी चंपारण का। तो वहाँ चले जाओ किसी दफ्तर में, तो वहाँ बाबू लोग बैठा मिलेंगे आपको, चपरासी मिलेगा, साहब का दरी मिलेगा, और साहब भी बैठे मिलेंगे। आप किसी बाबू से कहो या चपरासी से कहो कि साहब को थप्पड़ मारो, तो कोई मारेगा? नहीं मारेगा। और साहब ने कह दिया इसको थप्पड़ मारो, पड़ेगा चटाचट गाल पर कि नहीं? उजड़ जाएगी चमड़ी गाल की। जो बात आपने कही वही बात साहब ने कहा। आपने कहा तो किसी ने कुछ नहीं किया, कोई हरकत में नहीं आया, और साहब ने वही बात कह दी कि इसको थप्पड़ मारो, तो थप्पड़ पड़ने लग गया। यही बात समझ लो, जिसको आदेश होता है। तो आप किसी को मत बताना। नंबर 1 बात। नंबर 2 बात अब आपको और बताता हूँ। आँख से देखने को ध्यान कहते हैं, कान से सुनने को भजन कहते हैं। तो अभी आपको तरीका बताऊंगा कि कैसे सुमिरन किया जाएगा, कैसे ध्यान किया जाएगा, कैसे भजन किया जाएगा। तो जब आप ध्यान लगाओगे और अंदर में कुछ आपको दिखाई पड़ेगा, ऊपरी लोगों की चीज़ें आपको दिखाई पड़ेंगी, तब आप अंदर हजम नहीं कर पाओगे। क्योंकि सुंदर सुंदर चीज़ देखोगे, अच्छी अच्छी चीज़ देखोगे जो कभी देखा नहीं, तो जब बताने लगोगे तो बंद हो जाएगा। इसलिए किसी को भी मत बताना। जो कुछ भी दिखाई पड़े, सुनाई पड़े, बढ़िया आवाज़ सुनाई पड़ेगी, मस्तानी आवाज़, बताना मत किसी को। रेडियो में गाना आता है, अब बाजा बजता है तो बुढ़े बुढ़े लोग सिर हिलाने लगते हैं, हाथ पटकने लगते हैं। ऐसा ही कहो बाबा, दादाजी आप क्यों हाथ तोड़े डाल रहे हो? अभी तक तो आपका हाथ पैर हिलता नहीं था, चल नहीं पाते थे, कहते थे हाथ नहीं हिल रहा है, पैर से चलने में दिक्कत है, और अब इस पे इतनी तेजी आ गई, क्या बात है? तब कहता देखो कितना मस्ताना बाजा बज रहा है। अब आप सोचो कि आदमी के बजाए हुए बाजा में जब इतनी मस्ती आती है, आनंद आता है, तो जिसको कुदरत बजा रही है, भगवान जिनको कहते हो, उनके बजाय बाजा को जब सुनोगे तो मस्ती आएगी, आनंद आएगा कि नहीं? तो उसको हजम नहीं कर पाओगे, बताने लगोगे दूसरों को, और जैसे बताओगे तो सब बंद हो जाएगा।
तब तड़पोगे, रोगे, नौ आंसू बहते हैं। मीरा चिल्लाती थी गली गली में, रात दिन महीने न आवे भावे अन्न न पानी। इसलिए बताना मत बच्चियों किसी को, और बच्चियों करोगी तो जल्दी फायदा मिलेगा तुमको। क्यों? क्योंकि घर में रहती हो, ज़्यादा चाय भाई आता नहीं है, ज़्यादा कुछ कर्माते नहीं है। बस लालच कम कर दो, लालची ज़्यादा होती है और मोह भी ज़्यादा होता है इनको। दो चीज़ कम कर दोगी तो अच्छा साधना बनेगी। तो सुनाई पड़े तो मत बताना, चाहे आप पुरुष हो चाहे महिला हो, कोई भी हो, चाहे बच्चा हो, कोई 8-10 साल का होशियार हो जाता है बच्चा आजकल, तो बताएगा कोई किसी को नहीं। बता दोगे तो बंद हो जाएगा। दो चीज़ ये समझ लो आप। अब आप ये समझो, जैसे आपको बताया कि माला जपने का नाम सुमिरन, माला जपने का नाम सुमिरन, आँख से देखने का नाम ध्यान, कान से सुनने का नाम भजन। इसी तरह से 3 चीज़ आप और समझो, सुमिरन ध्यान भजन के अलावा। वो 3 चीज़ क्या है? 3 आँख, 3 कान और 3 नाक। नए लोग कहोगे भैया कैसे? अब आपको बताता हूँ। देखो, 2 आँखें ये बाहर हैं, इससे बाहर की चीज़ दिखाई पड़ती है, और एक आँख अंदर जीवात्मा में है, जिसको दिव्य दृष्टि आत्मचक्षुषो नेत्र कहते हैं। सीधा शिव लोक दिखाई पड़ता है उस आँख से, शिव का दर्शन होता है। क्योंकि सबसे नीचे देवी देवताओं के बाद वही त्रिदेवों में उन्हीं का लोक है। सीधे क्रॉस कर जाता है आदमी, देवी देवता का लोक बहुत नीचे है, उनका ऊपर है। तो अब आप ये समझो प्रेमी कि उसको शिव नेत्र कहते हैं, थर्ड आई।